बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उमैर। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरो आफियत से होंगे। आज हम ग्रेड 9th फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स को स्टडी करने जा रहे हैं, जिसमें आज का हमारा उन्वान है फोर्स, इनर्शिया एंड मोमेंटम। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, बाब नंबर 2 में हमने चेंजेस इन मोशन के बारे में पढ़ा, जिसको मुकम्मल तौर पर सीखने के लिए कॉज ऑफ मोशन को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। तो फिजिक्स की ऐसी शाख जिसमें मोशन के साथ साथ कॉज ऑफ मोशन को स्टडी किया जाता है, इसको बोलते हैं डायनामिक्स। It is the branch of mechanics in which we study the motion of objects along with its cause. जब भी हम cause of motion को स्टडी करेंगे तो जो टेक्निकल टर्म्स हमें डिस्कस करनी ज़रूरी हैं उनमें आती है मोमेंटम, इनर्शिया और फोर्स। हमारा मेन जो फोकस है आज के लेक्चर में वो इन्हीं तीन चीज़ों के बारे में है। और हम देखेंगे कि मैस क्या किरदार अदा करता है मोमेंटम में, इनर्शिया में और फोर्स के अंदर मैस का क्या किरदार है। वियर्स, आज का हमारा पहला टॉपिक है फोर्स। अ फोर्स मूव्स और टेंड्स टू मूव, stops or tends to stop the motion of a body. The force can also change the direction of motion of a body. सादा लफ्ज़ों में आपको बताता चलूं कि फोर्स किसी भी जिस्म की एक ऐसी खसूसियत का नाम है जो कि किसी भी बॉडी का स्टेट चेंज करने में हमें मदद देती है। सपोज करें कि एक बॉडी रेस्ट में मौजूद है तो उसको मोशन में लाने के लिए, कोई शय मूव कर रही है उसको रेस्ट में लाने के लिए, किसी शय की डायरेक्शन ऑफ मोशन में तब्दीली लाने के लिए फोर्स बुनियादी किरदार अदा करती है। प्यारे बच्चों, एक बात ज़हन-नशीन रखें कि लाज़मी नहीं कि आप एक बॉडी पर फ़ोर्स लगा रहे हैं और फ़ोर्स लगाने से वो बॉडी मूव करेगी, या एक बॉडी को आप रेस्ट में लाना चाह रहे हैं, उसका स्टेट चेंज करना चाह रहे हैं और उसका स्टेट चेंज हो जाएगा। हर बॉडी की एक यूनिक प्रॉपर्टी है जिसको हम बोलते हैं इनर्शिया, जो कि फोर्स के अगेंस्ट मुज़ाहमत करती है। जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा उसके अंदर इनर्शिया ज्यादा होगा। इसी तरह जिस बॉडी का मास कम होगा उसमें इनर्शिया भी कम होगा। इसकी डेफिनेशन की तरफ आएं तो inertia of a body is its property due to which it resists any change in its state of rest or motion। किसी भी जिस्म की ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो जिस्म अपने स्टेट के अगेंस्ट होने वाले चेंज को अपोज करता है, उसको हम बोलते हैं inertia। जैसा कि तस्वीर में आप देखें तो आपके पास कॉइन कॉर्ड एक्सपेरिमेंट एक दिखाया गया है, जिसमें एक कॉइन रेस्ट में मौजूद है। अब जैसे ही हम इसके कॉर्ड को फ्लिप करेंगे इसको मूव करवाने के लिए, तो आपका कॉइन एकदम मूव नहीं करेगा, ये दोबारा से अपना स्टेट रिटेन करने की कोशिश करेगा, अपना स्टेट बरकरार रखने की कोशिश करेगा। ये रेस्ट में है, रेस्ट में ही रहने की कोशिश करेगा। तो जैसे ही हम इसको कॉर्ड को फ्लिप करेंगे तो 1-2 सेकंड के बाद ये कॉइन मूव करने के बजाय इसी ग्लास के अंदर दोबारा से रेस्ट हालत में पाया जाएगा। प्यारे बच्चों, गलीलियो एक ऐसा साइंटिस्ट है जिसने सबसे पहले ऑब्जर्व किया
कि लाइट बॉडीज को मूव करवाना और उनको मूव करते हुए रोकना ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू हैवी बॉडीज के, जिन्हें मूव करवाना भी मुश्किल है और मूव करती बॉडी को रोकना भी मुश्किल है। ऐसा क्यों है, इसको समझने के लिए हम आज एक नई टर्म को सीखेंगे जो है मोमेंटम। Momentum of a body is the quantity of motion it possesses due to its mass and velocity। ऐसी बॉडीज जिनके mass और velocity का प्रोडक्ट ज्यादा होगा, उसको रोकना या मूव करवाना, सादा लफ्जों में उसका स्टेट चेंज करना मुश्किल है एज कंपेयर टू ऐसी बॉडीज जिनका mass भी कम है और velocity भी कम है। वियस सादा लफ्जों में हम कह सकते हैं कि मैस और वेलोसिटी के हासिल ज़र्ब को मोमेंटम कहते हैं। मोमेंटम जैसा कि वेलोसिटी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसी तरह मोमेंटम भी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैथमेटिकली अगर इसको हम लिखें तो पी मोमेंटम बराबर होगा मैस और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के। जैसा कि मास की वेलोसिटी केजी, मास की एसआई यूनिट केजी है, वेलोसिटी की एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड है, तो मोमेंटम की हमारे पास एसआई यूनिट निकलेगी केजी मीटर पर सेकंड।